बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। चलिए बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले जानेंगे इस वीडियो में कि इसको फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहा जाता है। तो क्या फंडामेंटल क्यों कहा जाता है इसको, क्यों फंडामेंटल, ये क्यों हमको जो मौलिक अधिकार है वो मौलिक क्यों। फिर जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट में था, किसके विरुद्ध मिलेगा, यानी किसके अगेंस्ट मिलता है। फिर जानेंगे अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो जाए या वायलेशन हो जाए तो कहाँ जाए। तो उल्लंघन होने पर कहाँ जाए, फिर हम जानेंगे कि जैसे इसके उल्लंघन होगा तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि जानते हैं इसके लिए कहाँ जाना है। फिर जानेंगे कि इससे संरक्षण कौन होगा दिलाएगा। उल्लंघन होगा तो ठीक है हम वहाँ जाएंगे, लेकिन फिर वो कैसे, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो कैसे हमको सिक्योर करेगा हमारा फंडामेंटल राइट को। तो सुरक्षित रखने के कितने तरीके, तो सुरक्षित कैसे रखेगा, कैसे रखा जाएगा, और किस आर्टिकल के थ्रू, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जानेंगे इसको फंडामेंटल क्यों कहते हैं, फिर जानेंगे किसके अगेंस्ट मिलता है फंडामेंटल राइट्स, फिर उल्लंघन अगर किसी का हो जाए फंडामेंटल राइट्स को, मतलब वायलेशन हो जाए तो कहाँ जाए। फिर जानेंगे कि कैसे ये सुरक्षित है, कौन इसको सुरक्षित रखेंगे, मतलब सिक्योर करके कौन रखेगा हमारा फंडामेंटल राइट्स का जब उल्लंघन होगा। तो इन सारी चीज़ों को अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फंडामेंटल क्यों, इसको फंडामेंटल क्यों कहते हैं। फंडामेंटल मौलिक अधिकार को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह किसी भी पर्सन या व्यक्ति के लिए व्यक्तित्व किसके लिए, तो व्यक्तित्व के विकास में इम्पोर्टेंस या महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसे फंडामेंटल कहा है। यहाँ व्यक्तित्व कीवर्ड क्या है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को डेवलपमेंट करना, अर्थात क्या, इसके पर्सन के पर्सनालिटी को डेवलप करना। ये मेन मोटो क्या है फंडामेंटल राइट्स का, तो ये किसी भी पर्सन के पर्सनालिटी को कैसे डेवलप किया जाए उसके लिए फंडामेंटल राइट्स दिया जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं मालूम होगा या फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बहुत लोगों का पर्सनालिटी ही डेवलप नहीं हो पाता है। इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कैसे। जैसे देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल पे कुछ बच्चे भीख मांगते हैं, या देखते होंगे रेलवे स्टेशन पे या फिर बहुत जगह कहीं कहीं छोटे छोटे बच्चे मिल जाते। अब उनको क्या होता है, कहीं से पकड़ के लेके आया जाता है, या घर से जो बच्चे भाग जाते हैं या कहीं से आते हैं, उससे क्या किया जाता है, एक नेटवर्क चलता है, उन लोगों को क्या करता है, उससे भीख मंगवाया जाता है या फिर और सारा चीज़, बहुत सारा क्राइम करवाया जाता है। तो उसका क्या होता है कि जो भीख मांगते हैं बच्चे, उसका तो फंडामेंटल राइट्स कैसे नहीं मिलता, स्कूल नहीं जा सकता, ना तो घर अच्छा खाना मिल सकता, ना पालन पोषण हो सकता। तो उससे क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स उसको मिला ही ना। फंडामेंटल राइट्स नहीं मिला तो पर्सनालिटी डेवलप नहीं होगा। एक पढ़ा लिखा आदमी जो डेवलपमेंट में, जो इकोनॉमी में डेवलपमेंट दे सकता है, सोसाइटी में अपना योगदान दे सकता है, तो वो सब नहीं कर पाएगा। अगर इसके बारे में अच्छे से समझना, एक फिल्म शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है ट्रैफिक सिग्नल, उसको देख लीजिएगा। ट्रैफिक सिग्नल
कैसे फंडामेंटल राइट्स जरूरत होता है। दूसरा, अगर फंडामेंटल राइट्स के बारे में और अच्छे से समझना, एक फिल्म है साउथ इंडियन जिसका नाम है डबल अटैक। डबल अटैक, जिसमें रामचरण तेजा का है। उसमें दिखाया गया कैसे बच्चों को जो जान के, जिसको अंधा नहीं होता उसको आँख फोड़ा जाता है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भीख मिले। क्यों? लोगों में क्या इमोशन आएगा तो ज़्यादा भीख देगा, हाथ काट दिया जाता है, ये सब क्या होता है। कैसे उसका फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन किया जाता है, तो राइट टू लाइफ के उसके साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो इसलिए क्या करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट दिया, ताकि जो किसी भी व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी डेवलप हो सके या राइट टू लाइफ उसको मिल सके। अब हम जानते हैं कि किसके अगेंस्ट दिया जाता है फंडामेंटल राइट्स। किसके विरुद्ध मिलेगा? किसके विरुद्ध या अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स मिलेगा? हम जानते हैं कि जैसा सोसाइटी में वर्षों से आ रहा है, ये आज की बात नहीं, सब जब से खास करके पावर का कॉन्सेप्ट आया तब से क्या, तो जो भी पावरफुल में था, चाहे गवर्नमेंट रहे या मोनार्की रहे, कोई भी सिस्टम है, उसके पास क्या होता है एब्सोल्यूट पावर होता है किसी को दंड देने का। तो उससे बचाती है कि कहीं राज्य के पास इतना पावर हो जाए कि लोगों के अधिकार को ही छीनने लगे। इसलिए क्या होता है, हमको जो फंडामेंटल राइट्स मिला है, ये मौलिक अधिकार मिला, वो किसके राइट मिलता है? स्टेट के, अर्थात क्या, राज्य के। ये राज्य के विरुद्ध मिलता है, राज्य के विरुद्ध दिया जाता है। और इसलिए जब फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स में जो सबसे पहला स्टार्ट जो होता है, वो फंडामेंटल राइट्स का जो ना चैप्टर स्टार्ट होता है वो आर्टिकल 22 होता है। और आर्टिकल 12 में बताया गया कि में राज्य की परिभाषा दिया हुआ, अर्थात स्टेट को डिफाइन किया गया कि राज्य किसको किसको कहा जाएगा। इसमें क्या है, तो राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा, इसको डिफाइन किया गया कि स्टेट को कैसे कैसे, स्टेट में क्या क्या होगा। स्टेट में क्या क्या आता है, सबसे बड़ा आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, फिर यूटी सब सारे, फिर क्या पुलिस, थर्ड क्या अर्बन बॉडी, अर्बन बॉडी, फिर रूरल बॉडी, रूरल बॉडी। ये सारे किस में आएंगे, तो ये सारे आ जाएंगे आपको जो स्टेट के डिफिनेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन इसमें ही आ जाएंगे सारे, रूरल बॉडी और अर्बन बॉडी में, जिसमें सारी निकाय तो कौन कौन आएंगे, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, ये सारे। फिर रूरल बॉडी में मुखिया, ग्राम सभा, ये ग्राम पंचायत, सरपंच, मुखिया, जितने हैं सारे आ जाएंगे इस समय। इसमें इसलिए डिफाइन किया कि हमारे जो मूल अधिकारों को जो अवहेलना करता है या उल्लंघन करता है वो कैसे करता है। जैसे सपोज करो अभी गवर्नमेंट एक योजना चलाई है, नल जल पेयजल, ये घर घर नल जल योजना। उसमें क्या होता है, लोगों के लाइफ को बेहतर बनाने के लिए क्या किया गया, हर व्यक्ति के घर पे जो नल के थ्रू जो पानी आएगा। लेकिन होता है क्या है कि मुखिया हो या वार्ड सदस्य जो भी हो, क्या करता है, पैसे तो खा जाता, सबके यहाँ नल लगा हुआ, लेकिन एक्चुअली में क्या होगा, पानी ही नहीं आता। अगर कहीं पानी आ रहा है तो क्वालिटी नहीं है, पानी पीने के लायक नहीं है, इसलिए वो क्या है, लोग यूज ही नहीं करते उस पानी का। तो ये क्या होता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो मिले हमें, बेहतर जीवन जीने का अधिकार, उसका क्या है, उसका क्या होता है कि उल्लंघन होता है फंडामेंटल राइट्स का। चलिए अब जानते हैं और क्या क्या। इसलिए क्या हुआ है कि स्टेट की जो परिभाषा है उसमें क्या खासकर, इसलिए इसको बताया गया कि कैसे फंडामेंटल राइट। इसलिए क्या होता है कि आर्टिकल 32 अर्थात अनुच्छेद 13(2) में बताया गया है कि राज्य या स्टेट जिसको बोलते हैं, कोई भी ऐसी लॉ
जिसको बोलते हैं कानून, निर्माण नहीं करेगी या कोई भी ऐसा लॉ कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगी, नहीं करेगी जो फंडामेंटल राइट्स मतलब मूल अधिकारों की के विरुद्ध हो क्या हो तो विरुद्ध हो या उल्लंघन करता हो। किसका करता हो उल्लंघन? तो फंडामेंटल राइट्स। अगर ऐसा कर रहा है कोई भी राज्य, कोई भी ऐसा लॉ बना के, लॉ फॉर्मेशन करके, उससे क्या किया जाएगा? तो अवैध घोषित कर दिया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अवैध घोषित कर दिया जाएगा। इसको क्या कर सकते हैं? अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगी। ये स्टेट के अगेंस्ट मिलता है हमें, इसलिए उल्लंघन हो जाए हमारा फंडामेंटल राइट्स तो कहाँ जाए हम। चलिए उस पर बात करते हैं कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाए तो हम कहाँ जाए। उल्लंघन होने पर कहाँ जाए? कहाँ जाए? क्या उल्लंघन हो? तो फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन हो या मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन हो तो कहाँ जाए? तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो ऐसे में क्या करें? सीधे हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जिसको क्या बोलते हैं? उच्चतम न्यायालय जो बोलते हैं, उसके पास जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? या उच्चतम न्यायालय क्या करेगी? ये आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत क्या करेगी? हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो सुरक्षित रखेगी का प्रयास करेगी। क्या करेगी? हमारे फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगी। और साथ ही अगर किसी व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो जाता है तो इसके कैसे किस मामले में जो फंडामेंटल राइट्स हो, तो आर्टिकल 32 में बहुत बड़ा पार्ट है। और इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर जो आर्टिकल 32 के जो सुप्रीम पार्ट, सीधे जो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसका दायरा बहुत हो रहा है। इसमें क्या कर सकते हैं? हम रीट दायर कर सकते हैं। कैसे? आर्टिकल 32 के तहत 5 तरह के रीट होते हैं, 5 तरह के रीट, 5 टाइप के रीट होते हैं। इसमें क्या होता है? इसके थ्रू हम कहाँ जा सकते हैं? अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। अब जानेंगे कि कौन हमारे फंडामेंटल राइट को संरक्षित रखेगा, जो सिक्योर करके जो रखेगा, संरक्षित करके रखने का कार्य कौन करेगी? तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 अर्थात अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय, जिसको बोलते हैं क्या? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। यहाँ पर हम जाके क्या कर सकते हैं? अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के खिलाफ जो है हम अपनी याचिका दायर कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं रिट।
हाई कोर्ट के पास जाके क्या कर सकते हैं, हम 5 टाइप के जो ना याचिका दायर कर सकते हैं। किसके थ्रू? इन दोनों के थ्रू। आर्टिकल 32 के पास जा सकते हैं हम, कहाँ? सुप्रीम कोर्ट के पास। और आर्टिकल 226 के पास कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट के पास। चलिए अब जानते हैं कैसे रीट कर डालते हैं, कितने टाइप के रीट होते हैं। जो मैंने बताया कि 5 टाइप के रीट होते हैं, इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले हैबियस कॉर्पस, जिसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर क्या? परमादेश, जिसको बोलते हैं मैंडामस, परमादेश। फिर क्या? उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। फिर क्या? अधिकार उत्प्रेक्षा, अधिकार उत्प्रेक्षा। और लास्टली बंद। क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, मैंडामस। इसके थ्रू क्या होता है? इस केस में क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का कोई भी और राज्य का कोई भी पार्ट अगर किसी व्यक्ति को इलीगल रूप से क्या होता है, उसको अंदर में रख देता है, जेल में रख देता है, या फिर अवैधानिक रूप से बंदी बंद कर लेता है, नज़र बंद कर देता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई इसमें क्या हो, किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, या तो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना शरीर को पाने के लिए क्या कर सकता है, हैबियस कॉर्पस के थ्रू याचिका दायर कर सकता है। तो क्या होता है इसमें कि अगर या यदि किसी व्यक्ति को अवैधानिक रूप से क्या, तो अवैधानिक, इसको क्या बोलते हैं, इलीगल, इलीगल रूप से क्या करता है, इलीगल। अगर किसी व्यक्ति को अवैधानिक रूप से क्या कर लिया जाए, नज़रबंद कर लिया जाए, नज़रबंद, या इसको क्या बोलते, नज़रबंद कर लिया जाए तो ऐसे केस में व्यक्ति अपना शरीर प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका दायर कर सके। और ये जो हैबियस कॉर्पस है या फिर जितने प्रकार के रीट, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बोलते हैं, यानी क्या, संवैधानिक उपचार। न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, किसी के पास जा सकते हैं। इसको बोलेंगे क्या, न्यायालय, कोर्ट के पास जा सकते हैं, न्यायालय के पास अपना शरीर प्राप्त करने के लिए, अपना बॉडी प्राप्त करने के लिए जा सकते हैं। कैसे जा सकता है, तो याचिका लगाएगा, रीट लगाएगी हैबियस कॉर्पस का, तो याचिका के थ्रू याचिका लगाएगी। इसका सबसे एग्जाम्पल अगर अभी देखना, अगर इसको अच्छा से समझना अभी, तो इसके लिए एक फिल्म का नाम बताता हूँ, उसको देखिएगा तो उसका जिसका नाम है जय भीम। जय भीम। इसमें क्या होता है, एक पात्र है, एक कैरेक्टर है जिसका नाम है सेंगिनी। वो क्या करता है, अपने पति को बॉडी को प्राप्त करने के लिए, ढूंढने के लिए पहले जाती है कोर्ट के पास, ये पुलिस के पास। वो ढूंढ के नहीं ढूंढ देता, बोलता है तुम्हारा पति भाग गया। उसके लिए क्या करता है, वो हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस का रीट लगवाती है वकील के थ्रू। और फिर क्या करती है, वहाँ से जो फिर उसके पति को लिए फिर कहाँ है, उसके छानबीन के लिए गवर्नमेंट को क्या करती है, ऑर्डर देती है। तो सेंगिनी अपने पति के शरीर को मिलने के लिए
शरीर को प्राप्त करने के लिए हैबियस कॉर्पस लगाती है। और एक कहावत है, क्या देखे होंगे आपने, ये अनारकली फिल्म, उसमें क्या था, अगर आज के समय में रहता सलीम तो कभी भी उसको अकबर अनारकली से मिलने से नहीं रोक सकता था। क्यों? अगर रोकता तो डायरेक्ट हैबियस कॉर्पस लगाता सलीम, और सलीम लगाता हैबियस कॉर्पस, तो फिर क्या होता, शाहजहाँ अकबर को उसको मजबूर होकर जाने के लिए देना होता उसको किसके पास, तो अनारकली के पास। किसको? तो सलीम को। अब इसमें देखते हैं और ये हैबियस कॉर्पस किसके किसके खिलाफ दायर कर सकते हैं। इसमें दोनों के, पर्सनल व्यक्ति के पास भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट के पास अगेंस्ट भी। इसमें क्या होता है, हैबियस कॉर्पस दायर कर सकते किसके किसके अगेंस्ट, स्टेट और निजी व्यक्ति किसी को, कि किसके के खिलाफ ये याचिका जारी कर सकते हैं। इसमें खिलाफ कर सकते हैं, तो यह याचिका जारी कर सकते हैं किसके खिलाफ, गवर्नमेंट और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध, निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध। फिर किसके खिलाफ जारी नहीं कर सकते हैं, या फिर किस किस केस में नहीं कर सकते हैं, तो किसके विरुद्ध नहीं, तो विरुद्ध जारी नहीं कर सकते हैं। वैसे व्यक्ति जिसे क्या किया गया, तो निवारक नजरबंद किया हो, नजरबंद किया गया व्यक्ति को, या वैसे पर्सन को जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू बंद किया गया, यानी जिससे सोसाइटी को ज़्यादा हार्म होने वाला हो, तो वैसे व्यक्ति के खिलाफ इसको जारी नहीं कर सकते। फिर सेकंड केस किसके खिलाफ, उस केस में इसको हैबियस कॉर्पस को नहीं जारी कर सकते हैं जिसमें क्या हो, किसी व्यक्ति को दंड दे दिया गया। तो न्यायालय ने उस केस में क्या कर दिया, दंड दे दिया, दंड पूर्व में दे दिया, पहले नहीं दे दिया, पूर्व में दे दिया।